हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन 041, जो मैक्सिमम 80 नंबर का आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, जिसमें लिखा गया बच्चों वन कार्ड इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द वेल सफल डेक 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड रेड इवन कार्ड। बच्चों जो इवन रेड जो कार्ड हो, आपको ध्यान रखना 26 कार्ड होता है। तो इवन नंबर क्या क्या होगा बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10। इसमें बच्चों रेड के अंदर 2 कार्ड आता, एक आता बच्चों डायमंड आता, एक आता हर्ट आता। तो एक तो ही मान लो कि डायमंड का हो गया, तो हर्ट, तो इसमें 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि रेड के अंदर बच्चों 2 कार्ड आता है, एक डायमंड आता है, एक हर्ट आता। तो डायमंड का लिखे तो हर्ट का भी लिखेंगे तो ये भी क्या होगा 5, तो टोटल कार्ड 10 हो जाएगा। रेड इवन कार्ड टोटल जो कार्ड है बच्चों 52 है। यहाँ पे रेड इवन कार्ड का जो संख्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, टोटल कितना है 52 है। तो कैंसिल करेंगे बच्चों 2 से, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 5/26, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। दूसरा नंबर पूछा गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाई द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बच्चों -4, -5 है, 4, 5 है। बोलना चाह रहा कि एक लाइन सेगमेंट दिया, ए का जो दे रखा -4, -5 और बी का जो दे रखा बच्चों वह 4 और 5 दिया है। और लाइन बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट्स में दिया है। इक्वल बाइसेक्टर दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पे स्पेशल केस लगा देंगे। x इक्वल में हो जाएगा x1 + x2/2। -4 में 4 को ऐड करेंगे 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से y में बच्चों 5 - 5 को ऐड करेंगे 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो आंसर आ रहा है बच्चों 0,0, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो यहाँ पे सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। थर्ड में पूछा गया, अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 5x² - 7x + 2 दिया, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। यहाँ पे रेसिप्रोकल का सम दिया, इसका रिजल्ट पूछना चाह रहा 1/α + 1/बीटा का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा और बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो बीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -b/a होता है, इसका होता है बच्चों c/a। ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b/c, -b/c। b का जो कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट होता है बच्चों b होता है, जो कि क्या -7 दिया है। और यहाँ पे c होता है बच्चों कांस्टेंट होता है, जो कि 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे माइनस माइनस का जब प्लस, तो 7/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आ रहा बच्चों वह ए आ रहा था। थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। फोर्थ में दिया बच्चों द वैल्यू ऑफ x बताना, 2x, x + 10, 3x + 2 क्या है, आर इन AP है। तो x का रिजल्ट क्या करना है, फाइंड करना है। जब भी बच्चों अगर AP में 3 नंबर दिया रहता तो कॉमन रेशियो क्या करते, बराबर करते। A2 - A1 इक्वल में A3 - A2। यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, A2 माइनस है उधर जाकर क्या प्लस, A2 + A2 इक्वल में लिखेंगे A1 + A3। तो 2A2 इक्वल में लिख सकते हैं A1 + A3। बस A2 का मतलब होगा बच्चों सेकेंड टर्म। तो 2 × सेकेंड टर्म क्या है, x + 10 है, और A1 क्या बच्चों 2x है, और A3 क्या 3x + 2 है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, 10 को 2 से करेंगे 20 इक्वल में 2x + 3x + 2। 2x 2x का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 2 को माइनस करेंगे इक्वल में हो जाएगा 3x। 20 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 18 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 3x। तो x इक्वल में हो जाएगा 18/3 इक्वल में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वह 6 आ रहा है। अब बच्चों चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 6 गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। फिफ्थ में पूछा गया, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ एरिया का बच्चों क्या करना है, रेशियो निकालना। यहाँ पे सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर अगर बराबर है तो बताना बच्चों एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे बच्चों पेरीमीटर ऑफ सर्कल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल C से, यहाँ पे S से स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे बच्चों सर्कल कर देते हैं। तो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना 2πr इक्वल में 4 × साइड को यहाँ पे A मान लेते हैं। तो 2 से यहाँ पे बच्चों जो 4 है वह 2 पे कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा। तो यहाँ पे πr इक्वल में हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। और यहाँ पे बेसिकली बच्चों पाई का रिजल्ट
आर अपॉन ए निकाल लेते हैं। आर अपॉन ए अगर निकालते हैं आर अपॉन ए, तो इसको इधर भेज देंगे, पाई को नीचे भेज देंगे, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा पाई होता है। आर अपॉन ए का यहाँ पे आ गया रेशियो 2/पाई, 2 अपॉन पाई। लेकिन पूछा क्या बच्चों, एरिया का रेशियो पूछा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई और दोनों पे स्क्वायर है तो लिख सकते हैं आर अपॉन ए का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 अपॉन पाई का स्क्वायर, क्योंकि आर अपॉन ए का रिजल्ट 2 अपॉन पाई है, तो यहाँ पे 2 अपॉन पाई का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे पाई इसको 2 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू पाई, पाई से एक बार पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2, अब पाई का रिजल्ट रखेंगे बच्चों 22/7, तो 22 और ऊपर क्या हो जाएगा 7 चला जाएगा, तो 2 से बच्चों कट जाएगा 22, 11 नंबर पे, तो 2 7 ऊपर में 2 और 7 बचेगा, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अपॉन 11, तो रेशियो जो आ रहा है 14/14 आ रहा है। यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों एरिया का 14/11 आ रहा है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो रहा है बच्चों डी हो रहा है, फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले, फर्स्ट का बच्चों जो राइट आंसर है वह सी है, फर्स्ट का बच्चों जो राइट आंसर सी है, सेकेंड का बच्चों जो राइट आंसर वह डी है, सेकेंड का जो राइट आंसर डी है, थर्ड का बच्चों जो राइट आंसर है वह ए है, थर्ड का जो राइट आंसर ए है, और फोर्थ का बच्चों जो राइट आंसर वह सी है, फोर्थ का जो राइट आंसर सी है, और फिफ्थ का बच्चों जो राइट आंसर वह डी है, फिफ्थ का जो राइट आंसर क्या है डी है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है HCF ऑफ 90 एंड 144 एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ बच्चों 17m-16, तो बताना बच्चों m का रिजल्ट क्या होगा। बोलना चाह रहा 90 और 144 का बच्चों HCF कितना इतना गिवन है, तो उस केस में बताना क्या, यहाँ से बच्चों आप HCF निकाल को क्या कर देना, आपको इक्वेट करके यहाँ से आप m का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। पहला नंबर बच्चों 90 है और दूसरा नंबर 144 है, तो आप इसको जब निकालेंगे प्राइम फैक्टर 2 से हो जाएगा बच्चों 45 पे, फिर 3 से हो जाएगा 15 पे, फिर 3 से हो जाएगा बच्चों 5 पे, फिर 5 से हो जाएगा 1 नंबर पे। उसी तरीके से 144 को 2 से करेंगे तो 72 पे हो जाएगा बच्चों, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे तो 18 पे, फिर 2 से करेंगे बच्चों 9 नंबर पे, फिर 3 से करेंगे 3 नंबर पे, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है, वो 90 का क्या बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन है। उसी तरीके से 144 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है। यहाँ पे जो सेम आ रहा बच्चों 2 बार 3 सेम है और 1 बार 2 सेम है, तो HCF का जो रिजल्ट इधर से जो नंबर के फॉर्म में आ रहा बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 3 जो कि क्या है 12 है, और यहाँ पे बच्चों जो एक्सप्रेशन जो दे रखा है HCF का 17m क्या दे रखा है 17m माइनस का 16, और किसके बराबर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 12 के बराबर है, क्या 12, क्योंकि HCF 12 आया, दोनों HCF को क्या कर दिए बच्चों इक्वेट कर दिए, तो 17m इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 16। यहाँ पे बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा क्या 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 18 करना है, तो 18 करेंगे, 18 में बच्चों जब 16 को ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा, क्या जाएगा 34 हो जाएगा, मतलब 34 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई तो क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 34/17, तो राइट आंसर m का जो आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है, राइट आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। चेक कर लेते हो तो किस ऑप्शन में m का रिजल्ट 2 गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 7th में गिवन है द पोलिनोमियल ऑफ द जीरोज 1/3 और -3/4 दिया हुआ है, तो इसे बताना बच्चों कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिजल्ट क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बच्चों जो फार्मूला पढ़ाते हैं हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद, इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर के होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे जो जीरोज गिवन बच्चों 1/3 और -3/4 गिवन है, तो यहाँ पे रखेंगे के स्क्वायर, अल्फ़ा कितना 1/3 और बीटा क्या बच्चों -3/4 इंटू एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/3 -3/4 हो जाएगा। बस आपको क्या करना सिंप्लीफाई करके आपको ऑप्शन चेक करना है, तो के एक्स स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 12 और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 -3 3 जाएगा 9 इंटू एक्स, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा।
उसके बाद के ब्रैकेट स्क्वायर और 4 में से 5 गया 9 गया तो माइनस का 5 बाहर में माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5x/12 x माइनस क्या है 1/4 है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 12 आएगा। क्या आएगा 12। यहाँ पे जब तीनों का एलसीएम लेंगे बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x² प्लस 5x और 4 के टेबल में 12 बच्चों 3 पे आता है। क्या आता है 3 पे आता है। तो यहाँ पे जो फॉर्म पकड़ रहा है इस पूरे को नया नंबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे नया के मान लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है के ब्रैकेट पूरे को एक के मान लिए, नया के मान लिए, कांस्टेंट मान लिए, तो 12x का x² प्लस का 5x माइनस का 3। अब चेक कर लेते हो जो किस ऑप्शन में गिवन है 12x² प्लस 5x माइनस का 3, जो कि बच्चों चेक कर लेते किस ऑप्शन में गिवन है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो 7th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। आगे जो इसमें लिखा हुआ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 36, तो बताना बच्चों डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन का रिजल्ट क्या होगा। जो डिफरेंस जो दिया बच्चों मोड और मीडियन का दिया, मोड माइनस मीडियन का जो डिफरेंस जो दिया हुआ है वह दिया बच्चों 36 दिया हुआ। अब पूछा जो गया बच्चों मीडियन और मीडियन माइनस मीन का क्या है रिजल्ट पूछा गया हुआ। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे और एक रिलेशन होता है बच्चों 3 मीडियन इक्वल में होता है 2 मीन प्लस मोड होता है। तो यहाँ पे बच्चों मीडियन माइनस क्या करना है मीन निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या गायब है बच्चों, यहाँ पे जो मोड नहीं दिया हो तो मोड को क्या करके निकाल कर इसमें आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मोड निकालेंगे तो प्लस है तो इधर आएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल में हो जाएगा मोड हो जाएगा। क्या मोड हो जाएगा। और यहाँ पे बस आप इस वाले रिजल्ट में बच्चों जो मोड है उस मोड के जगह पूरे पुट करेंगे। यहाँ पे जो मोड है उस मोड के जगह पे बच्चों पूरे पुट करेंगे। तो लिखेंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीडियन इक्वल में 36। 3 मीडियन में से बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 3 मीडियन में से 1 मीडियन को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 2 मीडियन आएगा। 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल में हो जाएगा 36। 2 यहाँ पे आप कॉमन लें, 2 जब आप कॉमन लेंगे तो मीडियन माइनस मीन इक्वल में हो जाएगा 36। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, तो मीडियन माइनस मीन इक्वल में हो जाएगा 36/2। तो कैंसिल करने पे क्या आएगा 18 आएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों मीडियन माइनस मीन का जो रिजल्ट आ रहा है 18 आ रहा है। चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है। यहाँ पे बच्चों जो राइट आंसर आ रहा है 18 का राइट आंसर वह बी आ रहा है। 18 का जो राइट आंसर आ रहा है बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है इन ए गिवन फिगर x इज एक्सप्रेस्ड ABC और D क्या दे रखा है बच्चों पैरेलल टू AB गिवन है। D जो गिवन है पैरेलल टू AB, तो बताना है x का जो एक्सप्रेस करना बच्चों ABC के फॉर्म में क्या करना एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना बच्चों सिमिलर कर देना, छोटा वाला जो बड़े वाला ट्रायंगल को सिमिलर कर देना। छोटा वाला बच्चों CDE क्या CDE सिमिलर है CAB के अकॉर्डिंग CAB। तो यहाँ पे बच्चों बेस आपको लेना है, इधर वाला जो साइड है क्या है CE है, इधर वाला में साइड क्या है CE है, तो इस बड़े वाला ट्रायंगल का साइड क्या है BC है। क्या है BC है। फिर उसमें आपको बेस लेना है बच्चों ED लेना है और इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में आपको बेस जो है क्या है वह AB है। बस सिंपली आपको रख देना है। CE कितना बच्चों C है और BC में दोनों का जोड़ है तो B प्लस आप C लिख देंगे। उसी तरीके से ED में क्या है A है और AB में क्या है X है। बस आपको क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो XC इक्वल में हो जाएगा A ब्रैकेट B प्लस C। तो यहाँ से आप X निकालेंगे तो हो जाएगा A ब्रैकेट B प्लस C/C हो जाएगा। अब इस तरह का बच्चों रिलेशन किस में दिख रहा है वह दिख रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म AX प्लस BY प्लस C वेयर। कब बच्चों पॉसिबल है, जब लीनियर इक्वेशन बच्चों 2 वेरिएबल में तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों में से कोई भी जीरो मतलब a भी जीरो नहीं होगा और साथ साथ बच्चों यहाँ पे जो आंसर जो पॉसिबल है a भी जीरो नहीं होगा, साथ साथ बच्चों b भी जीरो नहीं होगा। अगर a और b जीरो हो जाएगा बच्चों तो 2 वेरिएबल नहीं कहलाएगा। तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे आप c को क्या कर सकते हैं जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे c बच्चों किस में जीरो है, c बच्चों इसमें जीरो है बाकी में जीरो नहीं है और a क्या
जीरो, ए और बी बच्चों दोनों कोई जीरो नहीं हो सकता, सी जीरो हो सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान से बच्चों समझ ले, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि 2 वेरिएबल होने के लिए बच्चों ए भी जीरो नहीं होगा, ए भी जीरो, सी जीरो हो सकता है। तो इस तरह का बच्चों ऑप्शन तो कभी चारों में से कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो ए और बी में से जीरो कभी नहीं होगा। यहाँ पे जीरो है लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता, ध्यान, ए जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे बच्चों बी जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे बी जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं होगा, सी जीरो हो सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, यहाँ पे जो 6 का जो राइट आंसर वह बी है, और 7th का जो राइट आंसर बच्चों ए है, 7th का जो राइट आंसर ए है, और 8 का जो राइट आंसर बच्चों बी है, 8 का जो राइट आंसर बी है, और 9 का जो राइट आंसर बच्चों सी है, 9 का जो राइट आंसर वह सी है, और 10th का भी राइट आंसर क्या है, सी है, 10th का बच्चों जो राइट आंसर क्या है, सी है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन 11th में गिवन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन रैंडम फ्रॉम द लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी वॉवेल का बच्चों जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो बताना एक्स का रिजल्ट क्या होगा। तो मैथमेटिक्स में आपको वॉवेल का बच्चों प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या कर देना, इक्वेट कर देना। पहले बच्चों आपको टोटल नंबर काउंट करना, मैथमेटिक्स में टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर है बच्चों 11 है, टोटल नंबर कितना है, 11 है। वॉवेल को काउंट करो, वॉवेल आपको पता हो, वॉवेल में होता है बच्चों ए ई आई ओ यू, काउंट कर ले बच्चों कितने नंबर है, 1, उसका 2 3 4, 4 ही नंबर बच्चों वह वॉवेल है, ए ई ए आई। यहाँ पे बच्चों वॉवेल का जो लेटर है ए है, ई है, ए है और आई है, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकालेंगे बच्चों, जो वॉवेल का जो लेटर बच्चों 4 है और टोटल 11 है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है जो क्वेश्चन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी जो दिया 2 डिवाइडेड 2x प्लस 1 दिया, यहाँ पे बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2x प्लस 1 हो जाएगा, और 11 को 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8x हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 22 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 8x, 22 में से 4 को आप माइनस कर दे तो 8x इक्वल में हो जाएगा 18, तो x इक्वल में हो जाएगा 18 को 8 से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो x का जो रिजल्ट आ रहा है 9/4 आ रहा है। चेक कर लेते हो बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है। यहाँ पे बच्चों जो राइट आंसर है 9/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। क्वेश्चन बच्चों 20 में गिवन है, 12th में गिवन है, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट से बोलना हुआ, ध्यान समझे, लास्ट से पूछा हुआ है। और यहाँ पे एक बच्चों एपी सीरीज गिवन है, तो जब भी लास्ट से बोलता है बच्चों एपी सीरीज को आप क्या कर दे, चेंज कर दे। तो एपी को जब चेंज करेंगे, एपी सीरीज को लास्ट से बोला हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 8, लास्ट का जो नंबर हो जाएगा बच्चों 253 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 253। और यहाँ पे बच्चों आप रिवर्स कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला लास्ट है, तो ए हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, और डी हो जाएगा 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5, तो ए 20 आप निकालेंगे तो ए प्लस 19D हो जाएगा, ए प्लस 19D। ए कितना बच्चों 3 है और डी कितना यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 19 को 5 से करेंगे तो 95 आएगा, 95 में 3 ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 98 आएगा, क्या आएगा 98। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 98, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे सी में गिवन है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है, इन द गिवन फिगर AP AQ BC टेंजेंट ऑफ द सर्कल, AP इक्वल में 5 है, AC इक्वल में 6 है, BC इक्वल में 4 है, तो बताना बच्चों AP का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो टेंजेंट है AP और क्या है बच्चों CQ क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों टेंजेंट है, A से लेकर P है, C क्या है बच्चों, टेंजेंट का लेंथ बराबर है। AP को लिख सकते हैं AB प्लस BP, क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB प्लस क्या लिख सकते हैं BP। यहाँ पे ध्यान से समझे बच्चों, AP को क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझे, AP को लिख सकते हैं A से लेकर P है, AB प्लस BP लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AB प्लस BP। उसी तरीके से बच्चों लिख सकते हैं AC को लिख सकते हैं AC AQ, क्या लिख सकते हैं बच्चों AQ इक्वल में लिख सकते हैं AC प्लस CQ को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं आप ऐड कर दे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो यहाँ पे AP प्लस AQ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों AB प्लस BP प्लस AC या प्लस CQ। यहाँ पे बच्चों AP और AQ बराबर है, AP और AQ बराबर है क्योंकि दोनों टेंजेंट है। तो यहाँ पे AP निकालना तो AP में चेंज कर देते हैं, AB और AC को रहने देते हैं, और BP बच्चों यहाँ पे है, तो BP को यहाँ पे
बीपी इक्वल में क्या हो जाएगा, कुछ नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं बच्चों बीडी को कर देते हैं। ए बी टेंजेंट है तो दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाते हैं। बीपी को चेंज करेंगे बच्चों बीडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बीडी। उसी तरीके से सीक्यू को चेंज करेंगे बच्चों सीडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीडी। तो यहाँ पे एपी कितना बन जाएगा 2AP हो जाएगा, 2AP और AB प्लस BC। और यहाँ पे बच्चों BD में अगर BC को CD को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा BC हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। AB का जो रिजल्ट बच्चों 5 दिया हुआ, BC का 6 दिया हुआ, BC का बच्चों जो दिया 4 दिया, BC का 4 दिया, BC कितना 4 है, BC 4 है। और यहाँ पे AC होगा, AC जो दिया बच्चों वह दिया 6 दिया, क्या दिया 6 दिया। तो 6 4 10, 10 5 15 हो जाएगा। 2AP इक्वल में 15, तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे। AP का जो लेंथ आ जाएगा बच्चों 15/2 मतलब 7.5 है, क्या आएगा बच्चों 7.5। तो राइट आंसर यहाँ पे B हो जाएगा। यहाँ पे 13 का बच्चों जो राइट आंसर आ रहा है वह B आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है एक द्विघात समीकरण का मूल के बारे में बताना, किस तरीके नेचर बताना। नेचर पता करने के लिए बच्चों पहले डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं डी का फॉर्मूला था B² - 4AC। बी यहाँ पे जो दिया x का कोफिशिएंट जो कि 3/√2 है उसका स्क्वायर कर देंगे -4। ए कितना बच्चों 1 है, सी भी कितना है 1 है। 3 का स्क्वायर 9, 9 अपन का स्क्वायर करेंगे रूट का तो रूट कैंसिल हो 2 और माइनस का 4। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिजल्ट आ रहा है 9/2 से करेंगे बच्चों तो 4.5 क्या 4.5 -4, तो यहाँ पे अगर 0.5, 0.5 का 0 से क्या है ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0 से अगर ज़्यादा है तो इसका बच्चों 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। तो यहाँ पे बच्चों x का जो रिजल्ट निकालेंगे -b + -√d/2a। तो यहाँ पे x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों -3/√2 प्लस माइनस यहाँ बच्चों 1/2 आएगा, 1/2 और a कितना 1 है। यहाँ पे बेसिकली जो नंबर आएगा बच्चों वह आएगा -3/√2 और यहाँ पे जब हटाएंगे बच्चों तो 1/√2/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली नंबर बच्चों जो आएगा -3, पहले का प्लस का केस लेते हैं 1/√2 × 2 हो जाएगा, तो -2/√2 × 2। बेसिकली जो नंबर आ रहा है बच्चों इरेशनल नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है इरेशनल नंबर, क्योंकि ऑप्शन बच्चों इरेशनल भी गिवन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ए हो जाएगा, क्योंकि जब रूट से निकाले बच्चों इरेशनल नंबर आ रहा है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों 11th का जो राइट आंसर है वह बी है, 12th का बच्चों जो राइट आंसर वह सी है, और 13 का बच्चों जो राइट आंसर वह बी है। 13 का राइट आंसर बी है, 14 का बच्चों राइट आंसर क्या है ए है, 14 का जो राइट आंसर ए है। यहाँ पे बच्चों 15 नंबर में दिया हुआ द वैल्यू ऑफ एम और एन विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बच्चों जब दिया हुआ है तो उस केस में बताना बच्चों एम और एन का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन A1/A2 इक्वल में B1/B2 और इक्वल में C1/C2। यहाँ पे बच्चों A1 जो होता है x का कोफिशिएंट जो कि m है, और A2 आपको ध्यान रखना बच्चों दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज करने के लिए x बाद में दे दिया हुआ, तो -12 आपको रखना है। B1 जो होता है y का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में 3 है, और B2 बच्चों y का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे n दे रखा है, और C1 क्या -6 है, यहाँ पे 12 है। बस यही पे कॉमन सेंस अप्लाई करना था। यहाँ पे बच्चों इंटरचेंज करके दिया, x बाद में दिया है और y पहले दे दिया, तो आपको बस यहाँ कॉमन सेंस इस्तेमाल करना था। यहाँ 6 से बच्चों 12 कट जाएगा 2 नंबर पे, तो -1/2 आएगा। तो इन दोनों को क्या करना आपको इक्वेट करना है। इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे 3/n -1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n का जो रिजल्ट आएगा -6 आएगा, क्या आएगा -6। उसी तरीके से पहले और आखिरी को क्या करना आपको इक्वेट करना है। तो यहाँ पे पहले में क्या है बच्चों m/-12 है और माइनस का क्या 2 है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, m इक्वल में हो जाएगा बच्चों 2m इक्वल में 6 होगा, m इक्वल में हो जाएगा 12 है, 12 को जब 2 से करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली m का जो रिजल्ट +6 आ रहा है, जबकि n का जो रिजल्ट आ रहा है -6 आ रहा है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर डी में दिया। यहाँ पे बच्चों कॉमन सेंस अप्लाई करना था। बेसिकली यहाँ हो जाएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चों यहाँ पे A2 कर दिया होगा जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करना, x बाद में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 में ग्राफ फिगर दिया हुआ, इन ए गिवन फिगर PA इज ए टेंजेंट। PA क्या बच्चों टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल सेंटर POB अगर 105 है तो बताना APO, ए मतलब ये एंगल निकालना है। तो बच्चों 90 डिग्री है और 180 में से आप माइनस करेंगे तो 75 डिग्री आएगा। तो
90 में 75 को ऐड कर दे और 180 से माइनस कर दें। तो 90 में जब 75 को ऐड करेंगे, 90 में 75 को जब ऐड करेंगे तो 5 और 9 7 16 165 आ जाएगा। 165 180 में से 165 को माइनस करेंगे 15 डिग्री आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों वह 15 डिग्री आएगा। राइट आंसर कितना आएगा 15 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। बेसिकली क्या किए, यहाँ पे जो टेंजेंट होता है रेडियस पर 90 डिग्री होता है, 180 में से लीनियर पर से माइनस कर दिए, एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दिए। और यहाँ पे दिया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जब क्या है रियल रूट्स है, जब रियल रूट्स रहेगा बच्चों तो डी का जो रिजल्ट होगा क्या होगा, वह 0 से ज़्यादा होगा। 0 से ज़्यादा होगा तो बी स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा, -4ac मतलब के इक्वल में क्या है 0। तो 64 माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सब के निकालेंगे तो कट जाएगा 16 पे। तो 16 मतलब के का जो रिजल्ट आ रहा बच्चों वह 64 की तरफ है, मतलब इस तरह कुछ आ रहा है ऑप्शन में, जो कि इस तरह का जो ऑप्शन बच्चों जो दिया हुआ है 16 के तरफ मुंह जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 17 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। आप बस इस फार्मूला पर रख लेंगे, यहाँ पे माइनस से उधर जाकर क्या कर दिए प्लस कर दिए, कटिंग कर दिए बच्चों। तो यहाँ पे जो कटिंग करने के बाद ए ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर जिस भी बच्चों को डाउट हो रहा है उसके लिए अलग से बता देता है, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि फाइनल पेपर में बच्चों किसी तरह का गड़बड़ ना हो। यहाँ पे रियल रूट्स का कंडीशन होता है बच्चों डी इक्वल में 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। ये 4ac को आप उधर ही भेज सकते हैं, बी स्क्वायर 4ac हो गया। बी कितना -8 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4a कितना बच्चों 1 है, c कितना k है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 4k यहाँ पे बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा k, यहाँ पे बेसिकली जो मुंह है बच्चों 16 की तरफ है। ध्यान रखो बच्चों k है वह 16 से क्या है छोटा है, k जो का जो रिजल्ट है बच्चों 16 से छोटा। तो राइट आंसर बच्चों 17 का क्या रहा ए आ रहा। 18 में जो दिया द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन इन ए लीनियर इक्वेशन वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा बच्चों तो x का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब x को आप 0 पुट करेंगे तो माइनस वाई इक्वल में क्या माइनस आप उधर ट्रांसफर कर दो माइनस का 3। तो यहाँ पे x का जो रिजल्ट बच्चों 0 आ रहा है, y का रिजल्ट माइनस का 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 18 का जो राइट आंसर है ए आ रहा है। 15 का बच्चों हिंदी वाले देख ले, 15 का जो राइट आंसर बच्चों डी है। 16 का जो राइट आंसर बच्चों ए है, सी है। 16 का जो राइट आंसर बच्चों सी है, और 17 का जो राइट आंसर बच्चों ए है, और 18 का जो राइट आंसर बच्चों वह ए है, क्योंकि बोला गया वाई एक्स पे प्रतिच्छेद करते हैं, वाई एक्स पे प्रतिच्छेद करते एक्स को आप 0 कर दे वाई माइनस का 3 आ जाएगा। 18 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन में गिवन बच्चों एक पॉइंट गिवन है 4,3 और x,3 लाइन ए सर्कल सेंटर बच्चों 2 3 है, तो बताना x का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जो सेक्शन फॉर्मूला, बेसिकली स्पेशल कैसे अप्लाई कर सकते हो। x का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। x का बच्चों बीच का होता है जो कि यहाँ पे 2 गिवन है, x1 4 है और x यहाँ पे क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x का रिजल्ट 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 4 इक्वल में 4 + x, तो x का रिजल्ट 0 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 दिया। तो पहला 19 में बच्चों असर्शन ही फॉल्स हो गया। क्या होगा फॉल्स हो गया। जब असर्शन अगर फॉल्स हो जाता बच्चों, फॉल्स होता तो राइट आंसर क्या होगा डी होगा। इसीलिए 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 20 में बच्चों दिया हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द पेन in lot of 200 0.35 the number of the good pen is lot 193। बच्चों 200 जो पेन है ध्यान से समझे, यहाँ पे जो 200 पेन में बोला गया 193 बच्चों अच्छा पेन है, लिखा गया गुड पेन अगर 193 है तो खराब पेन कितना हो जाए 200 में से 193 को आप माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो बैड पेन का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं बच्चों, जो भी बोलता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल को नीचे रखते हैं। तो यहाँ से 2 से करेंगे बच्चों 3.5 पे, तो 3.5 को अगर बच्चों हम 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा तो हो जाएगा 0.035, जो कि बच्चों यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब हुआ असर्शन क्या है ट्रू है, असर्शन क्या ट्रू है। और यहाँ पे लिखा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स इज ए पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स अगर पी दिया हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट्री इवेंट्स बच्चों 1 - p हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का और नहीं होने का रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी का बच्चों पढ़े होंगे होने का और नहीं होने का क्या होता है 1 होता है। इवेंट्स का बच्चों पी दिया हुआ है और नहीं होने का अगर आपसे पूछा गया हुआ तो 1 - होगा, जो कि क्या है गलत दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चों रीजन क्या होगा फॉल्स हो गया। जब रीजन फॉल्स होता है तो राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हिंदी वाला स्टूडेंट देख लो बच्चों 19 का जो राइट आंसर जो आया हुआ है वह आया हुआ बच्चों डी आया हुआ। क्या आया हुआ डी आया हुआ। 19 का आप डी टिक कर सकते हैं और जबकि 20 का आप टिक करेंगे बच्चों सी टिक करेंगे।
और कमेंट में बच्चों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा है, कमेंट में बच्चों अपने मार्क्स को जरूर से शेयर करें। और कमेंट में बच्चों आप पेपर के बारे में ज़रूर से बताएं कि आपको पेपर कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। जो भी आपको लग रहा है बच्चों उसको क्या करना है, आपको शेयर करना है। और जितने भी आपके मार्क्स बच्चों मिलाने के बाद आ रहे हैं उस मार्क्स को भी क्या करना है, शेयर करना बच्चों, ताकि पता चले कि इस वीडियो से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं कितने कितने नंबर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी बच्चों कमेंट करके बताएं कि पेपर आपको कैसा लगा, केस स्टडी हो या सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो भी आपको लगे बच्चों उसको शेयर करना आपको। अगर बच्चों सेक्शन बी का अगर सॉल्यूशन चाहिए वो भी कमेंट पे लिखे कि बच्चों सर सेक्शन सी या सेक्शन बी, सेक्शन डी, जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए उसको कमेंट में जरूर लिखे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप लोग का बच्चों लाइक कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।